हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की डेट के बारे में बात करेंगे। एक नोटिस है जिसके अंदर आपको फिजिकल की डेट बताई जा रही है। क्या वो नोटिस फेक है या रियल है, और अगर फेक है तो उसकी फिजिकल की डेट आपकी क्या रहने वाली है, तो आज हम सब कुछ बात करेंगे। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात कि फिजिकल के अंदर आपके मेल एंड फीमेल के लिए क्या क्या इवेंट होंगे, और कितने मिनट के अंदर रनिंग होगी, कितने चांस मिलेंगे, लॉन्ग जंप हाई जंप कितना है, और साथ में सबसे बड़ा डाउट कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट को लेकर भी आज मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आप यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देख चुके हो। कभी कोई तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट बता देते हैं जिसकी रिक्वायर्ड भी नहीं होती है, और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बताते हैं जो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट बता देते हैं, जिससे आपके मन के अंदर डाउट वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो आज मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट को लेकर, फिजिकल को लेकर, फिजिकल डेट को लेकर, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, आगे भी कोई अपडेट होगी तो आप तक जरूर बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको अगर कोई नोटिस होता है या कोई और भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो मैं आपको सबसे पहले वहाँ भेज देता हूँ, तो आप वहाँ जरूर जुड़ जाना। और अब हम बात करते हैं आपके पहले की फिजिकल के अंदर है वो क्या क्या होगा, जो काफ़ी बच्चों का अभी डाउट है, किसी को पता नहीं है काफ़ी बच्चों को कि दिल्ली पुलिस में फिजिकल में क्या क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, आपके पुरुष कैंडिडेट की, कि पुरुष के अंदर पुरुषों को आपको क्या करवाया जाएगा। तो देखो, सबसे पहला 1600 मीटर रनिंग, जो आपको 6 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है। और इसके लिए आपको एक चांस मिलेगा, एक चांस के अंदर ही आपको करनी होगी, ठीक है। और जो कैंडिडेट ये रनिंग क्लियर कर लेगा 6 मिनट के अंदर अंदर, और रनिंग कैसे होगी, तो आपके पैर के अंदर है वो एक चिप लगेगी, और फिर उसी चिप के अंदर आपका टाइम और आपके जो डिस्टेंस है वो इसके अंदर ही कवर होगा। और जो इसके अंदर मतलब 6 मिनट के अंदर आएगा वो सारे कैंडिडेट पास हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा आता है 14 फीट लॉन्ग जंप, जो आपको 3 चांस मिलेंगे। 14 फीट लॉन्ग जंप होता है, जिसके अंदर आपको मैं बताऊं तो देखो, ये मान लो 14 फीट आपकी डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर आपकी एक पट्टी लगी होगी जिससे पग है वो जमीन के अंदर धंसे है। तो यहाँ आपको पट्टी से आपको मतलब छलांग लगानी है, जो आपको आगे यहाँ एक लाइन की होगी 14 फीट के ऊपर, आप उस लाइन को पार करना है। और अगर आप लाइन पार कर देते हो और अगर अगर अपना हाथ है वो पीछे टच कर देते हो लाइन से इस तरफ, तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तो यह तरीका होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। और फिर हमारा आता है आपका जो हाई जंप होता है, वो ऑलमोस्ट आपको 4 फीट लिखा है, बाकी 3 फीट 9 इंच होता है, आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर भी 3 चांस मिलेंगे आपको। तो ये आपके मेल कैंडिडेट की जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं आपके फीमेल कैंडिडेट की। तो देखो, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होती है। यानी डिस्टेंस है वो आपकी मेल एंड फीमेल की दोनों की बराबर है, लेकिन जो टाइम के अंदर है वो मेल को 6 मिनट और फीमेल को 8 मिनट दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और लॉन्ग जंप के अंदर फीमेल को आपको 10 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस के अंदर क्वालिफाई करना होता है। आपका 10 फीट लॉन्ग जंप है वो 3 चांस के अंदर, ठीक है। और फिर हमारा आता है जो आपका 3 फीट हाई जंप 3 चांस के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 फीट हाई जंप होता है जो आपको 3 चांस के अंदर क्वालिफाई करना है। तो ये मेल और फीमेल के लिए आपकी फिजिकल की जो जो पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी सबसे महत्वपूर्ण डाउट की डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। और ये जो मैंने पॉइंट नोट लगा कर लिखा है, ये देखो मेल कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है, तो इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो नोट लगा कर क्या लिखा हुआ है, तो वो देखो आप एक बार, कि ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी मेल कैंडिडेट्स, जो भी मेल कैंडिडेट है उसको फिजिकल के टाइम जब भी वो जाएगा तो उसको जो आपका LMV लाइट मोटर व्हीकल जो आपका लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो अनिवार्य है। मेल कैंडिडेट को अनिवार्य है, फीमेल के लिए इससे ऐसी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर देता, जो भी मेल कैंडिडेट है उसके लिए ये कंपलसरी है 100%, ठीक है, ध्यान रखना है। और अब काफ़ी इसमें एक होता है आपका लर्निंग, लर्निंग इसमें नहीं चलेगा, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। और नया पुराने की इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जिस दिन फिजिकल देने जाओ उस दिन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डाउट लाइसेंस को लेकर क्लियर हो गया। फिर हमारे जो जनरल डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो वो जो आपकी वैलिड आईडी है उसके अंदर आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, कौन सा भी हो चल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप OBC SC ST EWS जो भी आपने आरक्षण ले रखा है उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, सेंट्रल का, ठीक है। इसमें स्टेट का नहीं चलेगा, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर हमारा आता है मूल निवास सर्टिफिकेट, जो सभी के लिए अनिवार्य मूल निवास सर्टिफिकेट, जिससे आप पे कहाँ के निवासी हो ये आपका पता चलता है।
फिर हमारा आता है 10th और 12th की मार्कशीट। जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट है बोर्ड द्वारा दी गई, वो मार्कशीट ओरिजिनल आपको साथ ले जानी है। और 10 से 12 रिसेंट की पासपोर्ट साइज फोटो, जो हाल ही की होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि हमारे इस नाम में मिस्टेक है, हमारे इस डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है। तो देखो, आपके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप उसमें एफिडेविट बनवा सकते हो, जिसमें आपको ये एफिडेविट है वो चल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्लियर हो गया डाउट कि आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट के अंदर इश्यू है, आपके चाहे मदर्स नेम में इश्यू है, चाहे फादर्स नेम में इश्यू है, या चाहे खुद के नाम में इश्यू है, या फिर कोई एड्रेस में इश्यू है, जो भी आपके इश्यू है, तो आप एफिडेविट बना लेना, वो आपका चल जाएगा। ठीक है। तो बाकी यही डॉक्यूमेंट होते हैं जनरल जो आपको चाहिए। बाकी सबसे बड़ा डाउट है वो इसी लाइसेंस को लेकर था, तो ये आपके मेल कैंडिडेट को ही चाहिए। बाकी फिजिकल की डेट मैं बताऊंगा, अब आपको जस्ट फिजिकल की डेट ही बताऊंगा। और बाकी फीमेल के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ड्राइवर लाइसेंस की। ठीक है। तो ये आपका डाउट डॉक्यूमेंट को लेकर सारा डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपको फिजिकल डेट को लेकर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि फिजिकल डेट आपकी जो एक नोटिस है उसमें 6 अप्रैल दी हुई है। ठीक है। और वो नोटिस फेक इसलिए है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो उस नोटिस में आपको वो नोटिस है वो लगभग 15 जनवरी के आसपास का नोटिस है। ठीक है। उसमें जो डेट इश्यू की डेट लिखी हुई है वो 15 जनवरी की लिखी हुई है। और उस टाइम आपको पता है वैकेंसी है वो 7500 प्लस थी, और उसमें 7200 का जिक्र किया गया। यानी जो ऊपर डेट है वो किसी ने एडिट किया है, ऊपर उस डेट को एडिट नहीं किया, बाकी नीचे जो वैकेंसी है उसको एडिट किया। तो ये नोटिस है इस हिसाब से फेक लग रहा है। और बाकी जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिजिकल की डेट है ना, वो आपकी 6 अप्रैल के आसपास ही आएगी। ठीक है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, और रिजल्ट आपका अभी से महीने आ जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। रिजल्ट डिले होने का कारण आपके विथ एल्ड का या जो धांधली हुई थी एग्जाम के अंदर, उसी के कारण है। आपका हर कैंडिडेट का दोबारा रिस्पॉन्स चेक किया गया था कि किसने कितना मिनट के अंदर एग्जाम किया, कितने कितना जल्दी एग्जाम किया और कितना अच्छा स्कोर किया। ये चीजें है ना, उसमें कई पैरामीटर से जांच की गई है। तो एग्जाम इसमें आपके रिजल्ट के अंदर टाइम लग रहा है, बाकी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बिल्कुल आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। और बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी किसने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और कितने मार्क्स है कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू सभी को।